सर, ये जो राज्य का चुनाव है वो राष्ट्रवाद का चुनाव बन चुका है, क्या कहें? कैसे बन चुका है ये आपको लग रहा होगा? दिल्ली का चुनाव बिजली के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, चिकित्सा के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, इंसान की आम जरूरत जो उसकी जिंदगी में बदलाव आया उस मुद्दे पे हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है वो ये हो रही है कि शाहीन बाग का मामला ज्यादा है, जामिया का मामला जो है उसमें ये कह रही है कि सरकार जो है आम आदमी पार्टी वो असफल दिख रही है, और वो बड़ा मुद्दा बन रहा है बगैर की बिजली, पानी और चिकित्सा, बेरोजगार। प्रोटेस्ट किस मुद्दे पे है? जो सीए और एनआरसी है के मुद्दे वो राष्ट्र। सुन तो लीजिए, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट सीए के मुद्दे पे है। सीए के मुद्दे का समाधान कौन करेगा? केजरीवाल जी करेंगे। केजरीवाल जी के हाथ में है कि वो सीए वापस ले सकते हैं। जिससे जो सवाल बनता है वो सवाल उससे करना चाहिए। सीए का प्रोटेस्ट है केंद्र सरकार के खिलाफ। सीए में कोई बदलाव आ सकता है तो वो केंद्र सरकार ला सकती है। कहीं भी लोकतांत्रिक ढंग से देश में कोई भी आंदोलन चलता है, जिस सरकार के खिलाफ चलता है उसको बात करने जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप लापरवाह और खामोश इस पूरे मामले में दिख रही है, और इस पूरे मामले को वो बढ़ाना चाह रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। दिल्ली की जनता से उनको लेना देना नहीं है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को वो लगातार बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, कभी वकीलों पे गोलियां चलती हैं, कभी छात्रों पे लाठियां चलती हैं, कभी 24 घंटे में 9 हत्याएं हो जा रही हैं, कभी गैंगवार हो रहा है दिल्ली की सड़कों पे, 220 राउंड फायर एक महीने में हुए। तो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, इनको बात करने जाना चाहिए। दूसरी बात, यही भाजपाई कल तक रो रहे थे 6 महीने पहले 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना है, 3 तलाक पे मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना है। 2 साल बेचारों ने संघर्ष किया। बोले हजारों वर्ष में पहली बार हम ही लोग पैदा हुए हिंदुस्तान में जो मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। अब क्यों नहीं न्याय दिलाने जाते? अब क्या तकलीफ हो गई उनको? लेकिन पूरी आरएसएस और भाजपा मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 2 साल तक संघर्ष कर रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से कह रहे थे माताएं और बहनें, मुस्लिम महिलाएं, माताएं बहनें। यूपी में रिजल्ट आया तो पूरी भाजपा कहने लगी मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया, मुस्लिम महिला। तो ये तो उनका वोट बैंक है, उनसे जाके बात करना चाहिए भाजपाइयों को, उनके प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए। अब तक शामिल क्यों नहीं हुए ये लोग? इनका युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सबको जाके बैठना चाहिए वहां धरने में। गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हैं कि बटन इतना तेज दबाइए कमल का कि जो वोट है वो सीधे शाहीन बाग तक उसकी गूंज पहुंचे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आज दिल्ली के लोगों को मुद्दा क्या है, उनके लिए जिंदगी में क्या, किन बातों से मतलब है। उनको चिकित्सा से मतलब है, शिक्षा से मतलब है, फ्री बिजली से मतलब है, फ्री पानी से मतलब है, फ्री बस की यात्रा माताओं बहनों के लिए जो किया गया उससे मतलब है, उनकी जिंदगी में जो बदलाव आया उससे मतलब है। और भाजपाइयों से बोलो चिकित्सा की समस्या कैसे दूर करोगे, कहते हैं शाहीन बाग। शिक्षा की समस्या कैसे दूर करोगे, शाहीन बाग। बिजली का फ्री कैसे करोगे, शाहीन बाग। पानी मुफ्त कैसे करोगे, शाहीन बाग। अरे इससे बाहर निकलो ना। कब तक देश की जनता को मूर्ख बनाते रहोगे? जब भी कोई अपनी बात करता है लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, आप कहते हो शाहीन बाग। लोग कहते हैं किसान की आत्महत्या कर रहा है, कहते हो शाहीन बाग। देश आर्थिक मंदी में, कहते हो शाहीन बाग। तो हर समस्या, महंगाई बढ़ गई, शाहीन बाग। तो शाहीन बाग पे बातचीत करने से प्याज जो है वो 20 रुपए किलो हो जाएगी? अमित शाह से पूछ के बता दीजिए, हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो देश में बुनियादी मुद्दे हैं, बातचीत अब उस पे करनी पड़ेगी, राजनीति अब उस पे करनी पड़ेगी। ये भाजपा की जो नौटंकी ड्रामा है, इसको पूरा देश अब समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है। कोई बेवकूफ नहीं है, बहुत बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। हर चुनाव में झूठ, हर चुनाव में एक ड्रामा। अरे दिल्ली के मुद्दों पे बात करो ना। तुम्हारे पास एजुकेशन का क्या मॉडल है, चर्चा करो हमसे। हेल्थ का क्या मॉडल है, बिजली का क्या मॉडल है, पानी का क्या मॉडल है, सड़कों का क्या मॉडल है, फ्लाईओवर्स का क्या मॉडल है, कैसे दिल्ली के लोगों को राहत दोगे, उस पर बात करो। हर समस्या का एक ही समाधान है, शाहीन बाग, केजरीवाल की खांसी, स्वेटर, मफलर, चप्पल, कसम। अरे निकलो यार इन चीजों से, कुछ तो मैच्योरिटी दिखाओ। तो भाजपा इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि पूरी तरीके से मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है दिल्ली में।
उनके पास कोई नेतृत्व करता नहीं है, टीम विदाउट कैप्टन है, तो हताशा में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फ्री कर रही है उससे बेहतर है कि वो बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बना दे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो फ्री की जगह पैसे देके उस सुविधा का उपयोग करे। तो उसके लिए आप क्या कहें? तो कांग्रेसियों ने कमा के रखा है, उनको लगता होगा कि सब पैसे देना चाहते हैं। आप जाके पूछिए उस गरीब आदमी से जिनकी जिंदगी में बदलाव आया, जो ऑटो वाला अपनी बेटी का चेहरा सुबह उठ के देखता था कि 20 रुपए इसको कैसे दे कि ये कॉलेज जा सके, आज वो फ्री बस में यात्रा करके जाती है। जाके पूछो, कांग्रेसियों के पास तो बहुत पैसा है, उनको दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार ने गारंटी कार्ड इशू किया है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये बात चल रही है कि किस तरीके से जब देश की पूरी जीडीपी डाउन जा रही है, केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि हमारी 8% है और कहीं ना कहीं हमने दुगना राजस्व इकट्ठा किया है। क्या ये गारंटी कार्ड पूर्ण हो पाएगा? लोगों के मन में डर और भय बना हुआ है। कैसे डर और भय बना हुआ है? हमने पूरा करके दिखाया है। हो पाएगा तो उससे पूछा जाता है जो 15 लाख का वादा करके झूठ बोलते हैं, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके झूठ बोलते हैं, उनकी हर बात पे जनता पूछती है कि भैया हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। केजरीवाल ने तो वादे से ज्यादा काम करके दिखा दिया। केजरीवाल की हर बात पे लोग यकीन करते हैं, ये हो ही पाएगा, तभी केजरीवाल ने लिख के दिया है। 200 यूनिट बिजली फ्री अगले 5 साल जारी रहेगी, हमारी गारंटी है। पानी फ्री अगले 5 साल जारी रहेगा। बस की यात्रा फ्री अगले 5 साल जारी रहेगी। फरिश्ते योजना अगले 5 साल जारी रहेगी। चिकित्सा शिक्षा की सारी सुविधाएं अगले 5 साल जारी रहेगी। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा अगले 5 साल जारी रहेगी। ये गारंटी है हमारी, और हमारी गारंटी पे एक एक दिल्ली वासी 100% यकीन करता है। और भाजपा ही एक फर्जीवाड़ा है, इससे अलावा कुछ नहीं है। लोग जान गए किस तरीके से 15 लाख पे झूठ बोला, किस तरीके से 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला, किस तरीके से कालाधन पे झूठ बोला, किस तरीके से महंगाई पे झूठ बोला। कहते थे 39 रुपए में डीजल हो जाएगा, कहते थे 40 रुपए में डॉलर हो जाएगा। आज डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। तो भाजपाइयों की हर बात को लोग झूठ और जुमला समझते हैं। केजरीवाल की हर बात पे लोगों का भरोसा और यकीन है। भाजपाइयों का यह भी कहना है कि जन लोकपाल बिल, जिसकी नींव पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आई थी सरकार में, 5 साल में उतना काम नहीं कर पाई है और वो कहीं ना कहीं आपका झूठी साबित हो रहा है। तो जन लोकपाल बिल कहां है? ये बात बोलने से पहले भाजपा वालों को अपने चेहरे पे कालिक लगानी चाहिए और कहना चाहिए कि वो लोग बेईमान हैं। जन लोकपाल बिल दिल्ली की सरकार ने पास करके विधानसभा से भेज दिया। 4.5 साल से ये बेईमान लोग उस पर बैठे हुए हैं, उस बिल को पास नहीं किया। इनसे पूछना चाहिए, उनको पहले अपने चेहरे पे कालिक लगा के तब बोलना चाहिए जन लोकपाल के बारे में। केजरीवाल जी ने अपने आप को खुद जन लोकपाल के जांच के दायरे में रखा। एक मुख्यमंत्री को भी उन्होंने जांच के दायरे में रखा। भाजपाई क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बेईमानी कर रखी है, दिल्ली में भ्रष्टाचार कर रखा है, इसलिए उनको डर लगता है। 4.5 साल से उन्होंने कानून पास नहीं किया।